नमस्कार दोस्तों। आप और हम सब जैसे जानते हैं कि अष्टांग योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे प्राचीन सभ्यता का। अष्टांग योग हम अगर कहते हैं तो उसमें आता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये 8 चीज़ें उसमें आते हैं, इसके लिए उसको अष्टांग योग कहते हैं। तो अभी योगासन, प्राणायाम, ये सब के बारे में तो बहुत सारा अवेयरनेस आ चुका है। मेडिटेशन के बारे में भी लोग बहुत सारे अभी क्यूरियस हो गए हैं और इंटरेस्टेड हो गए। तो मैं जो इस वीडियो में बोलूँगा वो टॉपिक रहेगा मेरा है मेडिटेशन। अभी बहुत से लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, बहुत से लोग मेडिटेशन करते भी हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो रिज़ल्ट होना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहीं पे करने की विधि गलत हो जाती है या सिखाने वाले उतने डेप्थ में नहीं सिखाते या उनको ही मालूम नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं अभी मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन करते समय बहुत से लोग आपको ये डिटेल में बताते नहीं है, हालांकि ये शॉर्ट वीडियो में इतना पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन मैं आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। सो बेसिकली फर्स्ट थिंग आपको क्या करना है कि जब भी आप मेडिटेशन को बैठे तो उसके कुछ नियम होते हैं। खाली ज़मीन पे ना बैठे डायरेक्टली, नीचे कुछ कंबल बिछा दे या कुछ मुलायम गद्दे जैसा बिछा दे, जिससे कि क्या हो कि आपके अंदर जो मेडिटेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है, जो ऊपर उठती है, उसका ग्राउंडिंग ना हो सके या अर्थिंग ना हो सके। तो वो इसीलिए ज़मीन से हमें डिस्कनेक्ट हो जाना है और कंबल के ऊपर बैठना है। उसी प्रकार जब आप मेडिटेशन करके उठोगे सॉरी, तो उठने के बाद में भी आपको डायरेक्टली किसी दीवार को टच नहीं करना है या किसी मेटल चीज़ को टच नहीं करना है या डायरेक्टली ज़मीन पे नंगे पैर नहीं रखने हैं। एक जो हम घर में ठंड में स्लीपर वगैरह पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, वो पहन के थोड़ा एक 5-10-15 मिनट आपको सेटल हो जाना है। मतलब ध्यान ख़त्म हो जाने के बाद में थोड़ा वहीं पे बैठ के थोड़ा सेटल हो जाना है। फिर उठ के स्लीपर पहन के आप 10-15 मिनट चलो, फिर उसके बाद में आप नॉर्मल चीज़ें अपनी कर सकते हो विदाउट एनीथिंग। उसके अलावा कुछ खाने पीने के भी पत्ते होते हैं। खाली पेट होना चाहिए 2-3 घंटे पहले। ध्यान करने के बाद तुरंत आधा घंटे बाद कुछ खाना ना खाए, क्योंकि एनर्जी अपवर्ड्स रहती है हमारी। और जो फिज़िकल रिलेशंस है तो उसको भी थोड़ा परहेज़ करें, जो भी आपने टारगेट रखा है 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन का, उस टाइम पे तो आपका एनर्जी लेवल अच्छे से ऊपर चढ़ेगा और आपको रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अभी बेसिकली एक्चुअल हम मेडिटेशन के दौरान क्या करना चाहिए, ये तो हमने थोड़ी पूर्व तैयारी देख ली। मेडिटेशन के दौरान क्या करना चाहिए, तो बेसिकली बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं मेरा तरीका बताऊंगा कि जिससे मुझे रिज़ल्ट मिला और जो मेरे लिए कारगर साबित हुआ। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद कर लेनी है, पद्मासन में बैठना है और जो हमारी सांस है उसके ऊपर थोड़ा पहले कुछ मिनट फोकस करना है कि सांस कैसे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। तो उससे क्या हो जाता है कि माइंड रिलैक्स हो जाता है, बाकी के थॉट्स जो माइंड में आते हैं वो कट जाते हैं। अभी बहुत से लोग इस स्टेज तक तो आ जाते हैं, सांस को ऑब्जर्व करते हैं, रिलैक्स भी हो जाते हैं, लेकिन वहीं पे वो उनका पैर फिसल जाता है। हो ये जाता है कि जैसे माइंड रिलैक्स हो गया तो वो नींद में चले जाते हैं, क्योंकि रिलैक्सेशन आ गया तो नींद में उनकी गाड़ी सटक जाती है। वो उधर ही हमको ब्रेक लगाने का है, गाड़ी को सटकने नहीं देने का है, रास्ते पे रखने का। उसके लिए हमें चाहिए होश। तो मेडिटेशन के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है होश में रहना, अलर्ट रहना। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ है इमेजिनेशन। विदाउट इमेजिनेशन मेडिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स यू कैन डू दैट बट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब जो देखना है वो तो बंद आंखों से देखना है। तो इमेजिनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम करेंगे क्या, पद्मासन में आप बैठ गए, सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कर दिया, 4-5 मिनट आप सेटल हो गए। उसके बाद में क्या करना है, अलर्ट रहने के लिए कि आपको ओमकार की ध्वनि जो है, जो मतलब जैसे हम सांस भरते हैं, अपने सांस अंदर भर ली, ऐसा इमेजिन करना है कि वो सांस पूरे नीचे तक जा रही है, आपके मेरुदंड के नीचे, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होती है, जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति कुंडल मार के बैठी है, जैसा कहा जाता है, वहाँ पे आपको फोकस करना है। और वहाँ से आपको फिर सांस जो बाहर छोड़ेंगे
तो छोड़ते टाइम जो मूलाधार चक्र है, जो गुदा की जगह पे है, एनएस की जगह पे है, वहाँ पे उसको एक लेज़र बीम जैसा फोकस करना है और सेंसेशन, वाइब्रेशन वहाँ पे फील करने हैं। ऐसे 2 सांस लेने हैं आपको। और ये मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ, आपको स्लोली करना है। और वो छोड़ते टाइम ओंकार के ध्वनि वहाँ पे आपको वहाँ पे मार करनी है, तो आपका मूलाधार चक्र जागृत हो जाएगा। फिर दूसरे 2 सांस के अंदर आपको थोड़ा ऊपर उठ के जो अपना स्वादिष्टान चक्र है, जेनेटल रीजन में रहता है जो है, वहाँ पे फोकस करना है, वहाँ पे उसको एक्टिवेट करना है। फिर ऊपर उठ के नाभि की जगह पे मणिपुर चक्र है, हृदय की जगह पे अनाहत चक्र है, कंठ की जगह पे विशुद्ध चक्र है, फिर दोनों भौं के बीच में है हमारा आज्ञा चक्र और सबसे ऊपर है सहस्राधार चक्र। तो एक एक करके 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 हमें यही सेम टेक्निक से उन सब चक्रों को जागृत करना है। थोड़ा टाइम लगेगा आपको 2-3 दिन, लेकिन आप रिज़ल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। और आपको अभी इमेजिनेशन क्या करना है इसके अंदर क्योंकि टेक्निक को इमेजिनेशन से जोड़ेंगे तभी रिज़ल्ट आएगा। तो आपको इमेजिन ये करना है कि एक ट्यूबलाइट है सीधी, बहुत पतली सी, और उसके ऊपर डायमंड्स लगे हैं अलग अलग कलर के। तो ये डायमंड्स मतलब क्या, जो अभी ये ट्यूबलाइट कहाँ पे, जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में ये ट्यूबलाइट है, ऐसे इमेजिन करना है। मूलाधार चक्र की जगह पे एक मणि है, स्वादिष्टान पे एक मणि है, अनाहत पे, विशुद्ध पे, ये सब जगह पे ऐसे 7 मणि बैठे हैं, 7 चक्र हैं। और जैसे कि कहा गया है, ये जो मैं ओमकार से जागृत करने को बोल रहा हूँ, तो हर एक चक्र को आप स्पेसिफिकली भी उसका बीज मंत्र भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लम, यम, वम, रम, हम। तो ये ध्वनि से भी आप मार करके वो चक्र को जागृत कर सकते हैं, या सादा सिंपल आप ओमकार से भी कर सकते हैं। ओमकार इज़ एट द टॉप ऑफ ऑल। तो जैसे आप ये करते हो तो आप ये आपको ये फील करना है कि मेरे जो वो अंदर की ट्यूबलाइट है, वाइट ट्यूबलाइट, उसके ऊपर का वो चक्र यानी वो मणि जागृत हो रहा है, उसके ऊपर से एक प्रकाश फैल रहा है। अभी हर एक चक्र का प्रकाश भी दिया गया है, किसी का लाल है, फिर अलग अलग कलर के प्रकाश है। तो ऐसे ऊपर हमें चढ़ते जाना है, और जब हम टॉप पे आ जाएंगे, हम सहस्राधार चक्र पे आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपको एक होल जैसा इमेजिन करना है, और उसके ऊपर फोर्स करेंगे तो एक ढक्कन जैसा खुल जाएगा, ऐसा आपको दिखेगा। वो खुल जाने के बाद में आपको दिखेगा कि एक उल्टा कुआं आपको दिखाई देगा, मतलब सर्कल दिखाई देगा, जैसे भुयार कहते हैं हम, ज़मीन के अंदर होता है, वैसे वो ऊपर की तरफ जाने वाला होता है। तो उस सुरंग दिखाई देगी, सुरंग कहते हैं उसको। तो सुरंग से हमें अंदर जाना है, और थोड़ी देर हमें ट्रैवल करना है, इसको एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के बाद में एक थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद में आप सेटल हो जाओगे एक जगह पर। आप जाके सेटल हो जाओगे तो पूरा आपको अंधेरा दिखेगा, अंतरिक्ष दिखेगा, ब्रह्मांड दिखेगा, वहाँ पे जाके आपको सेटल हो जाना है। अब इस स्टेज में आने के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोना नहीं है, और माइंड जब आपका शांत हो जाएगा तब आप क्या कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब उस स्टेज में मिल जाएगा। और इसी स्टेज में आपको अनाहत नाद सुनाई देता है। अनाहत नाद मतलब जिसका बिना आहत किए जो नाद पैदा, वो अनाहत नाद। तो आपको ओमकार की ध्वनि अपने अंदर से सुनाई देगी। अभी आपने शुरू में क्या किया, आपने मैन्युअली ओमकार की ध्वनि जनरेट की। अभी इसमें क्या हो रहा है कि आप आके स्टेबल हो गए, आप सिर्फ साक्षी भाव से देख रहे हैं, सब अंधकार दिखाई दे रहा है, लेकिन ओमकार की ध्वनि कहीं से आ रही है। और ये जो ध्वनि आ रही है, ये आपको अपने आप प्रोड्यूस हो रही है। उसको आप जितना ज़्यादा सुनेंगे, आपके अंदर एनर्जी भर जाएगी, सब बॉडी के अंदर के डिसीज़ निकल जाएंगे, माइंड के अंदर के डिसीज़ निकल जाएंगे, आप बहुत फ्रेश फील करोगे, रात को 12 बजे तक आप एनर्जेटिक रहोगे। और जो आपका क्वेश्चन है वो आपको माइंड में लाना है, तो आपको वो ब्लैक स्क्रीन के ऊपर आपका आंसर मिल जाएगा। ऐसे मेरे खुद के भी बहुत सारे अनुभव हैं। आप इतना ही नहीं, आप आपका पिछला जन्म भी देख सकते हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ा बहुत एग्जैगरेटेड लगेगा, लेकिन इट्स पॉसिबल कि आपका जो स्थूल शरीर, फिर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर रहता है, कारण शरीर के अंदर आत्मा रहती है। तो जो आत्मा के बाजू में जो कारण शरीर रहता है, वो कारण शरीर के अंदर सब नॉलेज रहती है आपके सभी जन्मों का, इस जन्म के पैदा होने से लेकर इस सेकंड तक, और इसके पिछले सभी जन्मों तक। तो जैसा आप ज़्यादा ध्यान करेंगे, फोकस करेंगे, तो आपको ज़्यादा उसके अनुभव आएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ क्वेरीज़ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा कि ये जो कंपटीशन के द्वारा है, योग के बहुत सारे जो जानकार है वो अपने अपने वीडियोस डाल रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी अपना कुछ नॉलेज जो थोड़ा बहुत है वो शेयर कर लूँ।
थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।